सुप्रभात बच्चों। आपको पता है शिवाजी कौन थे? वो एक हिंदू राजा थे। उनकी बहादुरी और संस्कारिता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। आइए आज उनकी संस्कार से जुड़ी एक घटना सुनाती हूँ। इनके पात्र हैं शिवाजी जो एक हिंदू राजा थे, मेरोपंत, पेशवा आवाजी, सोनदेव सेनापति, पुत्रवधू कल्याण के सूबेदार की पुत्र की वधू। राजगढ़ के दुर्ग के ढलान में बैठे शिवाजी मेरोपंत के आने पर उनका स्वागत करते हुए, पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन, शिवाजी। आओ पेशवा, बैठो, कहो क्या समाचार लाए हो। मेरोपंत प्रणाम करके बैठ जाता है। श्रीमंत, बहुत ही शुभ समाचार है। शिवाजी बहुत हर्षित होते हुए, तो क्या आवाजी सोनदेव ने जीत का परचम लहरा दिया है? मेरोपंत, जी सरकार, आवाजी सोनदेव ने कल्याण प्रांत को जीत लिया है। शिवाजी, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। मुझे सोनदेव जैसे वीर सेनापति से ही यही आशा थी। तभी सोनदेव विजयी मुस्कान के साथ प्रवेश करता है। उसके पीछे पाल के लिए 4 सिपाही आते हैं। सोनदेव, प्रणाम श्रीमंत। शिवाजी, आओ सोनदेव, कल्याण विजय पर बहुत बहुत बधाई हो। सोनदेव, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सरकार, यह आपका ही प्रताप है। हम कल्याण पर विजय पाने में सफल रहे हैं। शिवाजी, युद्ध भूमि में हमारी सेना ने क्या कौशल दिखाया है? सोनदेव, श्रीमंत, हमारी सेना में एक से बढ़कर एक वीर हैं। युद्ध भूमि में सभी का योगदान सराहनीय है। अधिपति, घुड़सवार, हवलदार, नायक, सूबेदार, 1000 पैदल सैनिक, इन सबकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। शत्रु सैनिक हमारी सेना के समक्ष कुछ दिन भी नहीं टिक पाए। कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, कुछ हताहत तो कुछ भाग खड़े हुए, जिसके कारण नेक्स्ट पेज, हम कल्याण पर विजय पाने में सफल रहे। हम कल्याण का सारा खजाना लूट लाए। चांदी, सोना, हीरे जवाहरात और भी बहुत कुछ। शिवाजी, इसे लूट कहना उचित ना होगा। यह तो स्वदेशी का ही धन है, जिसे विदेशी आक्रमणकारी लूट कर ले तो गए, यह तो अपने धन पर पुनः स्वामित्व पाना है। सोनदेव, श्रीमंत, हाँ जी श्रीमंत, आज तक हमने जितने खजाने जीते हैं यह सबसे बड़ा है। शिवाजी मुस्कुराते हुए, वह तो दिखाई दे रहा है। इस पालकी में क्या लाए हो? सोनदेव, इस पालकी में सरकार आपके लिए खास तोहफा है, जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शिवाजी, ऐसा क्या है इसमें? सोनदेव, श्रीमंत, कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू की सुंदरता के बारे में आपने सुना तो होगा ही। मैं उसे ही बंदी बनाकर आपकी सेवा में लाया हूँ। शिवाजी क्रोधित होते हुए, यह कैसी बातें कर रहे हो सेनापति? सोनदेव घबरा जाता है। उसके मुख पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? पालकी से निकलकर अहमद की पुत्रवधू सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। शिवाजी उसके पास जाकर हाथ जोड़कर, क्षमा करें देवी, अपने सेनापति के इस कृत्य के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको इस तरह बंदी बनाकर जबरन लाया गया। मेरी दृष्टि में प्रत्येक स्त्री माँ के समान है, आदरणीय है, फिर चाहे वह शत्रु की पुत्रवधू क्यों ना हो। आप तनिक विचलित ना हो, मैं आपको आपके घर सकुशल पहुँचाने का प्रबंध करता हूँ। सोनदेव, क्षमा करें श्रीमंत, बहुत बड़ी भूल हो गई। नेक्स्ट। भूल? तुम इसे भूल कहते हो? पाप किया है, घोर पाप। तुमने शिवाजी के नाम पर कलंक लगा दिया है। तुमने मातृशक्ति का अपमान किया है। सोनदेव, क्षमा करें श्रीमंत, क्षमा। शिवाजी, तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं किसी नारी का अपमान करूंगा, उसे बुरी दृष्टि से देखूंगा? क्या तुमने आज तक मुझे ऐसा घृणित कार्य करते हुए देखा है? सोनदेव, क्षमा करें श्रीमंत, क्षमा। शिवाजी, नहीं सोनदेव, आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। क्या हम नारी की इज्जत लूटने वालों में से हैं?
यदि ऐसा करेंगे तो हम में और उन विदेशी आक्रमणकारियों में क्या अंतर रह जाएगा। मेरुपंत की ओर देखकर बोलने लगे। मेरुपंत जी, राज्य में एक घोषणा करवा दीजिए कि हमारे राज्य में किसी भी नारी का अपमान किया तो उसका सिर काट दिया जाएगा। सोनदेव, क्षमा करें श्रीमंत, क्षमा। शिवाजी, नहीं सोनदेव, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें इस देवी से क्षमा मांगनी होगी। यदि ये तुम्हें क्षमा कर देगी तो तुम क्षमा पात्र बन जाओगे। मेरी ओर से तुम्हें क्षमा तब मिलेगी जब तुम इन्हें सकुशल इनके घर छोड़कर आओगे। सोनदेव, पुत्र वधू के समक्ष हाथ जोड़कर, क्षमा करें देवी, मुझसे घोर पाप हुआ है। पुत्र वधू क्षमा के भाव के साथ अपनी सुरक्षा को आश्वस्त होते हुए सोनदेव शिवाजी की ओर देखकर, श्रीमंत, देवी को उनके घर छोड़कर आने की अनुमति दें। पुत्रवधू, धन्य है ऐसी माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। पालकी में बैठते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। सभी छत्रपति शिवाजी की जय हो। सैनिक पालकी को वापस ले गए। देखा बच्चों, उनका ये रूप, हमें भी ऐसे ही बनना है। अपनी माँ, बहनों, बड़ों की इज्जत आदर करना सीखना है। आशा करती हूँ आप सभी ऐसे ही सम्मानपूर्वक अपने माता पिता और बड़ों का आदर सम्मान करोगे।